Okay, today in lecture 2 we are going to study about the flow chart. इससे पहली क्लास में आपने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर साइंस में पहले एल्गोरिथम लिखते हैं। अब उस एल्गोरिथम को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। मोस्टली जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट को एक प्रोग्राम प्लानिंग टूल की तरह यूज करते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स which are connected among them to indicate the flow of information and processing. फ्लो चार्ट में सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और आपको ये पता चलता है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं जिनको आप फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। तो ये ओवल शेप जो है वो स्टार्ट, स्टॉप और हॉल्ट के लिए हम यूज करते हैं। हॉल्ट मीन्स होता है कुछ एरर कंडीशंस। तो एक स्टार्ट के लिए और एक स्टॉप के लिए कंपलसरी है, आप लेंगे ही लेंगे। जब भी आप इनपुट देते हैं तो इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हम ये पैरेललोग्राम शेप में यूज करते हैं। The program instructions that take input from input device and display output on output devices are indicated with parallelogram in a flowchart. तो फ्लो चार्ट में इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये पैरेललोग्राम शेप यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है और उसके लिए हम ये बॉक्स यूज करते हैं और हो सकता है कि आपका वो ऑपरेशन कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है और उसमें आपका एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है। तो इन ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये बॉक्स यूज करते हैं। फोर्थ वन इज डिसीजन। तो डिसीजन को लेने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं और वो आपका डायमंड शेप में होता है। तो डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट अ डिसीजन पॉइंट। अब जो डिसीजन के बेसिस पर ऑपरेशंस होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, या आप यस और नो के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी डिसीजन पॉइंट हो सकता है जहां पर आप या तो ट्रू लेंगे या फिर फॉल्स लेंगे, यस ले सकते हैं या फिर नो ले सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ऑन पेज रेफरेंस हम जब यूज करते हैं, सपोज करो जब भी हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं और हमारा फ्लो चार्ट बड़ा है और वो फ्लो चार्ट सपोज करो हम ऐसे लेते हैं, फ्लो चार्ट को आपने पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ किया, लेकिन आपका फ्लो चार्ट अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी पूरा ड्रॉ करना बाकी है। उस केस में आप उस फ्लो चार्ट को अगर सेम पेज इसी पेज पर ड्रॉ करते हैं तब हम ये कनेक्टर यूज करते हैं और इस कनेक्टर को हम बोलते हैं ऑन पेज रेफरेंस। इसको सर्कल के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। इसमें हम एक सिंबल लेते हैं, हमने क्या सिंबल लिया है, ए, ठीक। और यहाँ पर जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है फ्लो चार्ट का, उसमें हमने यहाँ पर भी एक कनेक्टर लिया है और उसको क्या सिंबल दिया है, सेम सिंबल, ए सिंबल, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये इसी का रिमेनिंग पोर्शन है। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसका मतलब है कि सेम पेज पर आपने इसको यूज किया है। सेकंड आपका है ऑफ पेज रेफरेंस। जब आपका फ्लो चार्ट इतना बड़ा है कि सेम पेज पर नहीं आ पा रहा है तो आप उसको किसी डिफरेंट पेज पर ड्रॉ करोगे और उस दोनों पेज पर जब आपने ड्रॉ किया है तो कनेक्टिविटी को शो करने के लिए आप ये शेप यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम ऑफ पेज रेफरेंस। एक पेज पर ड्रॉ किया और पूरा पेज आपका भर गया। अब आप इस पेज पर इसको नहीं बना सकते,
तो आपकी जो रिमेनिंग फ्लो चार्ट है आपको उसने दूसरे पेज पर ड्रॉ किया। जब आप डिफरेंट पेज का यूज करते हैं तो हम यहाँ पर सर्कल को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस शेप को यूज करते हैं और इस शेप के अंदर भी आपने एक सिंबल लिया है जो कि मैचिंग के लिए यूज करेंगे। तो आपने एक पेज पर इसको लिया और सपोज करो कहीं किसी दूसरे पेज पर आपने पूरा डायग्राम कंप्लीट किया, तो आप रेफरेंस के लिए आप इस शेप को यूज करते हैं। और ये जो टू लिखा है आप इसकी जगह कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन जो आपका है ये आपको लाइन है और ये लाइन आपको डायरेक्शन बताएगी कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। तो लाइन्स रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द सीक्वेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमने टू नंबर्स लिए हैं और हम उन टू नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर जो है उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। आपको बताया था कि स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल शेप को यूज करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमने यहाँ पर ओवल शेप लिया स्टार्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, आप टू नंबर्स लोगे तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, एज अ इनपुट की तरह यूज होंगे। तो आप इनपुट लोगे, इनपुट के लिए आप क्या यूज करते हैं, इनपुट के लिए आपने इसको यूज किया है, ये जो आपका पैरेललोग्राम है आपने इनपुट के लिए इसको यूज किया है। उसके बाद अब आप क्या देखेंगे कि A इज ग्रेटर देन और B, कोई डिसीजन पॉइंट है, डिसीजन पॉइंट कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। ट्रू होती है तो आप क्या करेंगे, फॉल्स होगी तो आप क्या करेंगे, उस केस में आपने यहाँ पर एक डिसीजन शेप, ये डायमंड शेप में शेप ड्रॉ की है और यहाँ पर देखते हैं A इज ग्रेटर देन B, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप A को डिस्प्ले करोगे, अदरवाइज आप B को डिस्प्ले करोगे। तो जो आप A को डिस्प्ले कर रहे हो वो आपके प्रोग्राम का या फ्लो चार्ट का आउटपुट होगा। तो आउटपुट को भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, पैरेललोग्राम की हेल्प से। तो आपने दोनों ही आउटपुट के लिए इस शेप को यूज किया है। उसके बाद आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है। तब जब कंप्लीट करोगे, एंड करोगे या स्टॉप करोगे, उसके लिए हम फिर से एक ओवल शेप यूज करते हैं। तो हमने लास्ट में भी यहाँ पर ये ओवल शेप यूज किया है। तो आपको टू नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है। उसका ही अब आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है आप उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने जस्ट क्या किया है, इनपुट लिए हैं टू नंबर्स, उसके बाद आपने कंडीशन चेक किया है। तो इनपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम शेप यूज किया, फिर जब आप कोई डिसीजन लेते हो उसके लिए आपने डायमंड शेप लिया है और रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए फिर से आप पैरेललोग्राम यूज करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। नो आई थिंक हाँ, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हमको सम प्रिंट कराना है। तो सम के लिए हम क्या करते हैं, आपने इनपुट लिया num1 और num2, num2 दोनों इनपुट लिए, तो इनपुट के लिए आपने ये शेप यूज किया है पैरेललोग्राम। उसके बाद आप प्रोसेसिंग करोगे, प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हैं आप टू नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो num1 प्लस num2 ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप ये बॉक्स यूज करोगे। उसके बाद कुछ रिजल्ट आएगा और रिजल्ट दैट मीन्स की आउटपुट है, आउटपुट के लिए आप फिर से ये पैरेललोग्राम शेप यूज करोगे और लास्ट में फाइनली आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट होगा। तो आप ओवल शेप से एंड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो प्रोग्राम है, आपने टू नंबर्स को इनपुट में आपने पैरेललोग्राम यूज किया। फिर जब आप सम कैलकुलेट कर रहे हो, सम को कैलकुलेट करने में आपने आपने प्रोसेसिंग के लिए आपने बॉक्स का यूज किया, ये बॉक्स है।
उसके बाद सम को प्रिंट करा दिया, तो प्रिंट करा रहे हो वो भी एक आउटपुट है। आउटपुट के लिए आपने ये पैरेललोग्राम फिर से लिया और उसके बाद में लास्ट में आपका ये कंप्लीट हो जाता है।